हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक लेके आए हैं ये रिलेटेड है करंट से, और टॉपिक का नाम है भारत एवं विश्व में प्रथम। जो 2022-23 में कौन सा स्थान जो विश्व या भारत में प्रथम रहा उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो चलिए आज का लेते हैं पहला क्वेश्चन। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पर खोला गया है? तो पहला गोल्ड एटीएम भारत का खोला गया हैदराबाद, तेलंगाना में। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु। और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनाया गया है पीटी उषा को। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो ये बनी है लांस नायक मंजू। ठीक है, लांस नायक मंजू। भारत का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पर खोला गया था या कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था हिमाचल प्रदेश राज्य में टसीगांग जगह पर। ठीक है, तो ये भारत का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र था। नगरपालिका ब्रांड को जारी करने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो ये गुजरात का शहर है बड़ोदरा। अगला क्वेश्चन है, पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल, जहाँ पे हर सिटी में जो है गोल्ड का जो कीमत होगा समान होगा। 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बना है? तो ये गुजरात के मढ़ौरा ही बना है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है गुजरात। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत कौन सा बना है? तो ये पुलमपाड़ा गांव है जो कि केरल में है। जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है उड़ीसा। अगला है, हर घर आरओ जल वाटर पहला गांव कौन सा बन गया है जहाँ पे आरओ वाटर सप्लाई किया जाएगा? तो वो बना है उत्तर प्रदेश के गांव भड़तोल, जहाँ पे हर घर में आरओ वाटर सप्लाई किया जाएगा। अगला है, केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस बनी है, तो वो है गोपिका गोविंद। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन कौन है? तो ये है झारखंड, जहाँ पे खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ पे बनाया गया है? तो देखिए ये बीपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। रबर डैम जो बनाया गया है गया बिहार में, और ये फाल्गु नदी के रिवर पे बनाया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं अपडेट करना आपको चाहूँगा कि यहाँ पे आपको देख लेना है किस डेट में उद्घाटन किया गया है बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा, और कितने करोड़ की लागत आई है ये रबर डैम बनाने में, और इसको किस आईटी के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कौन सा कहाँ पर है? तो ये है तेलंगाना में बनाया गया है। हर घर जल तो ये हो गया, हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है गोवा। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? तो ये है आईएनएस विक्रांत। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद। ये बिहार वाला औरंगाबाद नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये राज्य है केरल, जहाँ पे खुद के स्टेट का खुद का इंटरनेट सेवा होगा। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ पे आपको एक चीज़ अपडेट हो जाना है कि कितने नंबर के प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू, और किस स्टेट से बिलोंग करती है? तो उड़ीसा की आदिवासी है। अगर हम लोग प्रेसिडेंट की थोड़ा हिस्ट्री देख ले तो ये दूसरी महिला है जो कि प्रेसिडेंट बनी है। भारत की पहली बालिका पंचायत कौन सा बना है? तो ये बने हैं गुजरात के। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाले पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? तो वेस्ट बंगाल के कोलकाता। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है? तो ये है बिहार के पूर्णिया में। तो ये भी बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वैक्यूस आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये है आगरा, जहाँ पे वैक्यूम के द्वारा सीवर जो है सेफ्टी टैंक साफ किया जाएगा। अगला है, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये है जामताड़ा जिला, जो कि झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अमृत सरोवर कौन बना है? तो ये बने हैं रामपुर, उत्तर प्रदेश के गांव है रामपुर।
जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये बने इक्वाडोर। इक्वाडोर एक ऐसा देश है जहाँ पे जानवरों के लिए भी कानूनी अधिकार दिया गया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा है? तो ये पल्लीग्राम है, जो कि जम्मू कश्मीर का गांव है। कार्बन न्यूट्रल देख लीजिएगा, याद रखिएगा। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बना है महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा कौन से बने? तो ये बने हैं नागालैंड, जहाँ पे कागज का प्रयोग नहीं किया जाएगा विधानसभा में। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है कहाँ पे? गोवा में। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन है? तो ये है भारत। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पे बना है? तो ये बने हैं जम्मू कश्मीर में बनाया गया है इग्लू कैफे। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है? तो ये है कोच्चिन। कहाँ पे है ये? केरल में। भारत का पहला हेली हब कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये गुरुग्राम, हरियाणा में बनाया जा रहा है। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट कौन सा है? तो ये है धवन फर्स्ट। अगला है, विश्व का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश कौन सा बना है? तो ये है जापान, जहाँ पे क्या होगा कि डुअल मोड का व्हीकल लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना है? तो ये केरल के बने हैं कुमलांगी गांव, जहाँ पे क्या होगा सैनिटरी पैड जो है मुफ्त में बांटा जा रहा है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कौन सा बना है? तो ये तमिलनाडु के तंजावुर। भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट कौन सा है? तो ओमी स्क्योर। भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश को बना है। भारत का पहला क्रायोजेनिक इंडेक्स का नाम क्या है? IC-15। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है? तो इसका नाम है रुद्र, जो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये सीडैक द्वारा बनाया गया, जो कहाँ पे है? पुणे में है। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पे बनाया गया? ये सरोड़ा गांव में बनाया गया है, गाजियाबाद में। अगला है, उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? तो ये है गंजम जिला, जहाँ पे बाल विवाह अब नहीं होता है। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। और एक और राज्य को बनाया गया है जहाँ पे भांग की खेती को वैध घोषित किया गया है। तो दूसरा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश में ही दालचीनी की खेती होगी, दालचीनी की। भारत का पहला डूडांग संरक्षण रिजर्व कहाँ पे बना है? तो ये बना है तमिलनाडु में। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर ई कैबिनेट प्रणाली लागू किया गया है। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, जहाँ पे सप्ताह में 4.5 ही दिन क्या होगा, काम किया जाएगा। सैटेलाइट्स फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है काजीरंगा, असम, जहाँ पे क्या होगा कि सैटेलाइट फोन से लैस होगा ये राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पे खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा केरल में। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय जो कहाँ पे खुला है? हैदराबाद, तेलंगाना में। ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पे खुला है? हैदराबाद, तेलंगाना में। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो ये केरल के उच्च न्यायालय में, जो यहाँ पे क्या होगा, कागज़ का उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है हर कुछ क्या होगा, डिजिटली रूप से होगा। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश कौन सा है? दुबई। दुबई में अब कोई भी सरकारी काम जो होता है पेपरलेस होता है, माने डिजिटली रूप से किया जाता है। तो 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश कौन सा बना दुनिया में? तो ये है दुबई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ पे मिला था? तो ये मिला था दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में मिला था। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी ब्रिटेन में। भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ पे मिला? तो ये कर्नाटक में मिला था, कर्नाटक के बेंगलोर में। अगला है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? तो ये बना है इंदौर, मध्य प्रदेश, जो कि वाटर प्लस शहर की लिस्ट में आए हैं और ये पहले नंबर पे है।
भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये बना है लक्षद्वीप। अगला, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ पे खोला गया? तो ये रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया है, जहाँ पे घास का संरक्षण किया जाएगा। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन कहाँ पे खोला गया है? तो ये खोला गया हल्द्वानी उत्तराखंड में, जहाँ पे गांव है एक लाल कुआं, तो वहीं पे खोला गया है एरोमेटिक गार्डन। भारत की पहली वन जीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ पे खोला गया है? जहाँ पे वन जीव के लिए डीएनए का प्रयोगशाला होगा वो नागपुर महाराष्ट्र में खोला गया है। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा है? तो हरित औद्योगिक शहर है ये कांडला, गुजरात। देश का पहला ग्रेन मतलब अनाज का जो एटीएम खोला वो कहाँ पे खोला? तो ये खोला गया है गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ पे खोला गया? ये भुवनेश्वर, उड़ीसा में खोला गया है शतरंज अकादमी। इथेनॉल प्रमोशनल नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इथेनॉल प्रमोशनल नीति जो अपनाने वाला है पहला राज्य ये है बिहार। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ पे है? तो ये है सिंगापुर में। ठीक है। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरुआत की गई है नोएडा फिल्म सिटी, नोएडा से फिल्म सिटी तक जाएगी पॉड टैक्सी। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा है? तो पश्चिम मध्य रेलवे को बनाया गया है क्या? पूर्णतः विद्युतीकरण कर दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ पे लगा है, कहाँ पे है? तो ये है तेलंगाना में। अगला है, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा कौन सा है? तो विराट चंद्र, जो कि माउंट किलिमंजारो पर चढ़े, और ये अफ्रीका में है, तो अफ्रीका के तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो। ठीक है। अगला है भारत का देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्था कहाँ पे है खोला गया है? तो ये खोला गया बाड़मेर, राजस्थान में खोला गया है। अगला, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन, तो ये खोला गया है देहरादून, उत्तराखंड में, क्रिप्टो गेमिंग गार्डन। भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ पे खोला गया है? तो शिवाजी नगर, पुणे में, महाराष्ट्र में चीनी संग्रहालय। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पे खोला गया है? तो रानीखेत, उत्तराखंड में खोला गया है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। आई होप कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यहाँ से अक्सर बीपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये एक बार देख लीजिएगा। 5-10 मिनट की वीडियो है, तो इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।